बहरहाल एनडीए के सहयोगी संजय निषाद ने इंडिया टीवी से खास बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। और उसमें राजीव गांधी को बुलाया था, 3 दिन अधिवेशन था और उन्होंने कहा था क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार निषादों की दशा बहुत खराब है, इनको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, इनको 74 टाइप की व्यवस्था दी जाए, लेकिन कुछ किया नहीं और इसके वजह आपने किया है, इसलिए मछुआ समुदाय आपके साथ है। आरक्षण की बात भी है जिसको लेकर काफी समय से मांग उठ रही है कि आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए, क्या इस चीज को लेकर भी आज चर्चा होगी? देखिए, अवसर आए तो निश्चित हमको धन्यवाद दूंगा कि पिछली सरकारों ने आरक्षण के मुद्दे को उलझाया है, आप सुलझाने के तरफ प्रयास करके उसे पहुंचाए हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने इन्हें तो पिछड़ी से निकालते थे, अनुसूचित में डालते थे, जो कुछ पावर नहीं था उत्तर प्रदेश में 30 साल इन्हें लटका के इनकी नौकरियों को लूटा, न हम पिछड़ी में रहे न अनुसूचित में रहे। पहली बार है माननीय योगी जी ने पत्र लिखा और केंद्र सरकार को आरजीआई से कि क्या दिशा निर्देश है, तो आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, हमारे यहाँ प्रिंटेड है। अब हमारे पास संवैधानिक बात करने का प्रमाण हो गया ना, इससे पहले तो कुछ नहीं था, सारी फाइलें गायब करा दी कांग्रेस ने, सपा बसपा के सहयोग से 2004-2014 में थी, उसके खिलाफ तो मैंने कांग्रेस के खिलाफ मुकदमा लिखा रखा है, हमारे आरक्षण की फाइल गायब करा। आप चाहते हैं कि परवीन निषाद जी जो है वो केंद्र में शामिल हो, केंद्र में हिस्सा हो, वो मंत्री बने? देखिए, हम लोग ये चाहते, जैसे 2015 में 2014 में आए, 2017 में हम एक विधायक, 2022 में 11 विधायक उत्तर प्रदेश में आए। आज विधानसभा विधान परिषद में हम लोग इसीलिए आवाज उठाते हैं कि हमारा नेतृत्व है वहाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली में भी निषाद पार्टी का नेतृत्व हो, जिससे कि हम अपने जो संवैधानिक मुद्दे हों, जो हमारे राजनीतिक मुद्दे हों, जो हमारे सामाजिक मुद्दे हों, सब हल चुके, क्योंकि भाग्य जो है वो विधानसभा लोकसभा में लिखा जाता है। तो जिस समुदाय का नेतृत्व लोकसभा विधानसभा में आता है, निश्चित रूप से उस समुदाय का विकास हो जाता है। विकास तो हो ही रहा, लेकिन और विकास होगा। हम लोग देखिए, इंजीनियर प्रवीण निषाद और डॉक्टर संजय, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, हम लोगों ने अपने कैरियर को संन्यास लिया और संकल्प लिया कि इस भारतीय संस्कृति की धरोहर को हम लोग स्थापित करेंगे। इसलिए उसे स्थापित करने में कामयाब भी हो रहे हैं कि निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराना, निषाद राज भगवान राम का मूर्ति लगवाना 56 फुट की, जंगल से मंगल बनवाना, 20 करोड़ 38 लाख रुपए ऑडिटोरियम के लिए कराना, मछुआरों के जन कल्याणकारी नीतियां बना के मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराएं, उसमें 12 परियोजनाएं हैं जिसमें मकान देंगे, इलाज कराएंगे, कोचिंग सेंटर है उनके लिए घर देंगे, उनके दैविक आपदान देंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए उनके बच्चों को ट्रेनिंग। राजभर भी अब आपके साथ आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिस नाव की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो नाव जो है वो नैया पार कराएगी बीजेपी की उत्तर प्रदेश? जो निश्चित रूप से नाव में अकेले कोई नाविक थोड़ी बैठता है। अब मोदी जी ने बुलाया है तो निश्चित रूप से ये 18% आबादी है ना, एक कम आबादी थोड़ी है, और इनके लिए नीतियां बनी है, इसलिए हमारा समाज है। तो इसलिए ये समुदाय एक मुश्त वोट देकर आगे कर रहा है, और इस समुदाय के लिए मोदी जी चिंतन करके नीति भी बनाए, माननीय योगी जी भी चिंतन करके मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना और मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराया, निषाद राज के किले को इस तरीके का बजट दिया। तो ये जब जिस समुदाय के लिए अगर पिछली सरकारों ने इनके लिए किया ही होता तो ये काहे हम लोगों को दल बनाना पड़ता। तो अगर दल बना है, तो अगर ना है, इस नाव में भैया सवार हैं, तो निश्चित रूप से और जल्दी हम लोग आसानी से पार हो जाएंगे, क्योंकि भैया के आने से हम लोग और मजबूत होंगे। जैसे अपना दल था, हम आए और मजबूत हुआ, और भैया आए गए हैं तो और मजबूत होंगे। प्रश्न में लूंगा, आप यहाँ बैठक कर रहे हैं, आज एनडीए की बैठक होने वाली है, बेंगलुरु में भी एक बैठक चल रही है, वहाँ पे लेकिन दूल्हा कोई नहीं, ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि सब पहुंचे तो हैं लेकिन दूल्हा कोई नहीं है, अब तक इसको लेकर फैसला उन लोगों ने नहीं लिया। किस तरह? अब आप खुद ही कर सकते हैं कि जनता ने एक भोजपुरी शब्द है बैठाना, इनको इस पार्टियों को अलग बैठा दिया कि अब आप लोग गद्दी पर नहीं बैठोगे, नेतृत्व नहीं करोगे, आप किनारे रहो, क्योंकि आपके अंदर केंद्र के नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, आपकी नीयत सही नहीं है और नीति सही नहीं है। क्योंकि अगर नीयत सही होती तो आप किसानों के लिए काम करते, आप नौजवानों के लिए काम करते, नीयत सही होती तो गरीबों को ही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था, नीति बनाई मोदी जी ने, इलाज के लिए नीति बनाई, मकान के लिए, ऐसे बहुत जन कल्याणकारी गरीब कल्याण। तो आज के दिन विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, विपक्ष हाथ मिला सकता है, विचारधारा नहीं है, दिल नहीं मिला सकता, क्योंकि ये लोग, जनता ने इन्हें खारिज कर रखा और जनता ने कह दिया कि नहीं, आप किनारे रहो। ये लोग बैठ के इस बात का जरूर सबूत दे रहे हैं कि केवल देश का नेतृत्व मोदी कर सकते हैं, क्षमता उनके अंदर है, और राष्ट्र के जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर से 1 नंबर पर मोदी ला सकते हैं, और भारतीय जो संस्कृति है उसकी धरोहर को संरक्षित
जो है मोदी कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। इस बात का जरूर विपक्ष जो है इसका कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास बड़ा लंबा समय था, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसे वो मुंह से कह सके मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। हमारे पास हम लोग दर्जनों काम गिनाते हैं विकास के, तो विकास के नाम पर जनता हमारे साथ है, न्याय के नाम पर है, सुरक्षा के नाम पर है और माहौल के नाम पर है। तो संजय निषाद जी का कहना है कि विकास के नाम पर जनता एनडीए के साथ है, और अगर बात करें पीढ़ी की तो वहां पर दिक्कत ये है कि लोगों के हाथ जरूर मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं। कैमरा से राहुल के साथ मैं पीयूष मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।